स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 15 दिसंबर के ट्रेड एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज के एनालिसिस में हम चर्चा करेंगे आज के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में 15 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में, और किस तरह का प्राइस एक्शन, किस तरह का प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट एनवायरनमेंट पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट जैसा वैसी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो कैसा है आज का मार्केट एनवायरनमेंट, कैसा है आज का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट। तो आज का मार्केट एनवायरनमेंट अगर यूरोपियन इंडिसेज की क्लोजिंग को देखें तो वहाँ पर स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, छोटे रियल बॉडी के कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ, पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन सीएसई फ्रांस का इंडेक्स और एफटीएसी में पॉजिटिव रियल बॉडी के स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, बुलिश क्लोजिंग देखने को मिलती है, जबकि डेक्स में निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, स्लाइटली बेरिश क्लोजिंग हुई है डेक्स जो जर्मन का इंडेक्स है। अब अमेरिकन इंडिसेज की क्लोजिंग को देखते हैं, वहाँ क्या दिखाई देता है। तो अमेरिकन इंडिसेज में अगर देखें तो उनकी क्लोजिंग हुई है छोटे रियल बॉडी के पॉजिटिव कैंडल के साथ, छोटे रियल बॉडी के पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन अमेरिकन इंडिसेज में देखने को मिला है। तो वहाँ भी स्पिनिंग टॉप कैंडल का ही फॉर्मेशन, अमेरिकन इंडिसेज में भी स्पिनिंग टॉप बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है। तो ग्लोबली देखें, हमारा मार्केट एनवायरनमेंट बुलिश ही है, हमारा मार्केट एनवायरनमेंट आज का बुलिश ही है, पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट बुलिश ही है। अब बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या इंडिकेट करता है? हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट हमें बताता है कि मार्केट एनवायरनमेंट बुलिश होगा। आज का मार्केट एनवायरनमेंट, आज का मार्केट पिक्चर पोटेंशियली बुलिश हो सकता है, प्राइस सेक्शन पर बुल्स का ही कंट्रोल आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिलेगा। तो हम करेंगे क्या? हम बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे, बुलिश साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करेंगे, हम बुल्स के साथ हो लेंगे, हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। सपोर्ट पर, प्रॉपर सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे अगले रेजिस्टेंस लेवल के लिए। तो मार्केट एनवायरनमेंट आज का भी बुलिश ही है, हमें बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड लेना है, हमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना है। ऑप्शन बायर है तो कॉल बाई करेंगे, ऑप्शन सेलर है तो पुट सेल करेंगे। इक्विटी में अगर ट्रेड करते हैं तो एचडीएफसी बैंक में बाइंग करेंगे, एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग पोजीशन आज के ट्रेडिंग सेशन में इनिशिएट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल पर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। तो मार्केट पिक्चर समझ गए, मार्केट एनवायरनमेंट समझ गए कि मार्केट एनवायरनमेंट बुलिश है। अब लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि नेवर फॉरगेट ओल्ड इंपॉर्टेंट लेवल्स। पुराने जो लेवल हैं जहाँ पर प्राइस रिएक्ट किया है, जिन लेवल्स पर, उन लेवल्स को अपने मार्केट पिक्चर पर ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं? पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो प्राइस एक्शन हुआ और कितना सटीक एनालिसिस चैनल का था, पिछले वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना एक्यूरेट एनालिसिस था। जिस जगह हमने बताया था कि इस जोन में ओपनिंग हो सकती है, उसी जोन में ओपनिंग हुई, उस 50 पॉइंट के जोन में ओपनिंग हुई, और पूरा दिन का प्राइस एक्शन आप देखेंगे तो जो हमारा प्रेडिक्टेड प्राइस एक्शन का डायरेक्शन था, जो प्राइस मूवमेंट का जो हमारा प्रेडिक्शन था, बिल्कुल उसी तरह से प्राइस मूवमेंट कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिला होगा। इतना एक्यूरेट एनालिसिस और कहीं आपको देखने को नहीं मिल सकता है जैसा कि हमारा एनालिसिस था। तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से? पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो ट्रेड हुआ वो 500 पॉइंट के जोन में दिन भर प्राइस एक्शन होते रहा।
पूरे दिन भर प्राइस एक्शन जो हुआ वो 500 पॉइंट के जोन में ही हुआ। वो जोन आपका था 47,500 से लेकर के 48,000 का जोन। 47,500 से लेकर के 48,000 के जोन के बीच में ही प्राइस एक्शन आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में दिखने को मिला। गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग गैप अप हुई, जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन था बिल्कुल उसी तरह की ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग जो 323 पॉइंट ऊपर ओपनिंग दिया पिछले ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग से 323 पॉइंट ऊपर आपको ओपनिंग देखने को मिला। तो जो राइजिंग गैप क्रिएट हुआ कल के मार्केट पिक्चर में, वो गैप का टॉप लाइन 47,525 और उसका बॉटम लाइन 47,202 था। एक 323 पॉइंट का गैप, एक 323 पॉइंट का गैप आपके मार्केट पिक्चर पर पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्रिएट हुआ, जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल था और हमारा प्रेडिक्शन भी था कि वो गैप मेंटेन रहेगा और गैप मेंटेन रहा भी। पूरे ट्रेडिंग सेशन में वो ओपनिंग गैप मेंटेन रहा। आज वही गैप आज के ट्रेडिंग सेशन में इम्पोर्टेंट सपोर्ट का फंक्शन करेगा, इम्पोर्टेंट सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है। आपका जो मूवमेंट है इंडिसेज का, ये प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है। तो पहला जो सपोर्ट लेवल है, फर्स्ट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अब लेवल की चर्चा करेंगे तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आपका है वो वही गैप है जो क्रिएट हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 14 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में जो राइजिंग गैप क्रिएट हुआ, जो ये ओपन विंडो है, ओपन राइजिंग विंडो है, ये विंडो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट का फंक्शन करेगा, जिसका बॉटम लाइन 47,202 और टॉप लाइन 47,525 है। एक 323 पॉइंट का गैप जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। उसके नीचे भी कई सपोर्ट हैं, जैसे सेकंड सपोर्ट आपका 46,900 से लेकर के 46,950, एक 50 पॉइंट का जोन है, 50 पॉइंट का जोन है। इसको भी अपने मार्केट पिक्चर पर आप ड्रा कर लेंगे। 46,900 से लेकर के 46,950 का जोन जो सेकंड सपोर्ट का जोन हो सकता है। थर्ड सपोर्ट 46,800 का लेवल, और उसके नीचे जो फोर्थ सपोर्ट है वो एक गैप ही है, एक राइजिंग गैप ही है, जो भी अभी ओपन विंडो है जिसकी क्लोजिंग नहीं हुई है। 46,484 से लेकर के 46,653, एक 169 पॉइंट के रेंज का गैप आपके मार्केट पिक्चर पर जो अभी भी ओपन ही है, ये भी सपोर्ट का ही फंक्शन करेगा, तो प्राइस तो सपोर्ट को ब्रेक करेगा नहीं, जैसा कि प्रोबेबिलिटी है, जैसा कि आज का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट बुलिश है, तो प्राइस सपोर्ट को रेस्पेक्ट देगा, फर्स्ट सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं कर पाएगा। ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है कि फर्स्ट सपोर्ट का जो हमारा लेवल है 47,202 से शुरू होता है और 47,525 तक जाता है। ये जो 323 पॉइंट का जो राइजिंग गैप है, एक गैप का पूरा रेंज, ये नहीं कि इसका टॉप लाइन या केवल बॉटम लाइन, ये पूरा जोन जो है ऊपर से नीचे तक, टॉप बॉटम लाइन से लेकर टॉप लाइन तक, ये पूरा जोन सपोर्ट का जोन होता है, अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है तो क्लोजिंग तो इसके ऊपर ही है, इस गैप के ऊपर ही क्लोजिंग है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, तो ये पूरा जोन सपोर्ट का फंक्शन करेगा। ऐसा नहीं कि इसके टॉप लाइन को पंक्चर कर दिया तो ये सपोर्ट हमारा ब्रेक कर गया, ऐसा नहीं है। जब तक इसके बॉटम लाइन को प्राइस पेनिट्रेट करके उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे दे, तब तक ये गैप मेंटेन रहता है, तब तक ये गैप ओपन रहता है, विंडो ओपन रहता है और ये सपोर्ट का फंक्शन करते रहेगा। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 47,202 से लेकर के 47,525 का जोन, एक राइजिंग गैप का जोन, ये सपोर्ट मेंटेन रह सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। तो फर्स्ट सपोर्ट को इसके ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, जैसा कि मार्केट एनवायरनमेंट बुलिश है, तो इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट मिल सकता है। प्राइस अब क्या करेगा, इस सपोर्ट से ऊपर मूवमेंट कर सकता है,
इसके ऊपर मूवमेंट कर सकता है। तो कौन कौन से रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं आपके मार्केट पिक्चर पर, जिसके लिए हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जिसको टारगेट लेते हुए। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो लेवल है, पोटेंशियल सपोर्ट, पोटेंशियल रेजिस्टेंस का लेवल आपके मार्केट पिक्चर पर वो है 47,800 का लेवल। फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल 47,800 का लेवल। सेकेंड रेजिस्टेंस का जोन 47,940 से लेकर के 48,000 का जोन, एक 60 पॉइंट का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर। 47,940 से लेकर के 48,000, एक 60 पॉइंट के रेंज का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर, एक 60 पॉइंट के रेंज का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर, जो अगला रेजिस्टेंस का फंक्शन करेगा और स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बियर्स का पोजीशन 48,000 के लेवल पर ही होगा, लेकिन अगर 48,000 का लेवल पेनिट्रेट हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, प्राइस उसको पंक्चर करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, स्टेबलाइज कर जाता है 48,000 के लेवल पर, तो फिर प्राइस वहाँ से मूव करेगा 48,200 के लेवल पर। वहाँ प्राइस सप्लाई फेस कर सकता है फिर 48,200 के लेवल पर। अगर उसको भी पंक्चर किया तो 48,500 के लेवल पर भी प्राइस फिर अगला बियर्स का पोजीशन होगा, अगला बियर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, वहाँ भी सप्लाई फेस कर सकता है 48,500 के लेवल पर। तो आज प्राइस एक्शन हमें कहाँ देखने को मिल सकता है? आज की ओपनिंग भी आज जो ओपनिंग होगा वो भी बुलिश ओपनिंग ही होगा, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है। क्योंकि प्राइस सेक्शन पर बुल्स का कंट्रोल है, तो हम बुलिश साइकोलॉजी के साथ, बुलिश माइंडसेट के साथ ही ट्रेड लेंगे। हम प्रॉपर लेवल पर ट्रेड लेंगे। बाइंग ऑन डीप हमारी स्ट्रेटजी होगी। जब प्राइस में करेक्शन आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा, तो उस रिट्रेसमेंट पर इंपॉर्टेंट लेवल पर हम बाई करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। उस इंपॉर्टेंट लेवल से 20 या 30 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। बायर कॉल बाई करेंगे, सेलर पुट सेल करेंगे, और जो इनको इक्विटी में ट्रेड करना है वे HDFC बैंक में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। तो सारे लेवल समझ गए, मार्केट एनवायरनमेंट भी समझ गए, सारे इंपॉर्टेंट लेवल भी समझ गए। तो किस तरह का प्राइस एक्शन हो सकता है, इसको समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। अभी जो स्क्रीन आपके सामने है वो बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट लेवल ड्रा किए हुए हैं। इसी तरह से आप भी अपने स्क्रीन पर इन लेवल्स को ड्रा कर लेंगे और प्राइस को इन लेवल्स पर आने का वेट करेंगे। प्रॉपर लेवल पर ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल देखेंगे तभी ट्रेड इनिशिएट करेंगे, इंटर करेंगे। और एग्जिट करने के लिए भी रिस्क कैंडल लाइन सिग्नल जब रेजिस्टेंस के लेवल पर जनरेट होगा, हम अपने लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर लेंगे। तो अभी जो आपके सामने मार्केट पिक्चर है वो बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है। यहाँ सारे सपोर्ट के लेवल ड्रा किए हुए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं किस तरह से सपोर्ट के लेवल यहाँ पर दिख रहे हैं। ये जो जोन है, 2 येलो कलर से डिपिक्टेड जो जोन है, ये जोन हमारा मार्केट पिक्चर पर क्रिएट हुआ। ये जोन कल के मार्केट पिक्चर पर, कल के ट्रेडिंग सेशन में ये जोन क्रिएट हुआ। ये देख सकते हैं, ये येलो कलर का टॉप लाइन और ये नीचे वाला येलो कलर का बॉटम लाइन, ये पूरा जोन है प्राइस वैक्यूम है। प्राइस वैक्यूम क्रिएट हुआ आपके मार्केट पिक्चर पर। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है जो बुल्स के कंट्रोल को दिखाता है। और ये पूरा जोन मेंटेन रहा, ये पूरा गैप मेंटेन रहा, ये पूरा विंडो मेंटेन रहा कल के ट्रेडिंग सेशन में। इसका टॉप लाइन है 47,525 और इसका बॉटम लाइन है 47,200।
202। ये जो गैप है आपके मार्केट पिक्चर पर, ये गैप इंपॉर्टेंट सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, जिसका रेंज है 323 पॉइंट का। 323 पॉइंट का ये गैप है, इसका रेंज 323 पॉइंट है। ये फर्स्ट सपोर्ट आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट है, फर्स्ट प्रोबेबल सपोर्ट आपके मार्केट पिक्चर पर होगा। ये सपोर्ट 1 है। इसके नीचे अगला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल है वो है ए जोन जो है, जिसका टॉप लाइन 46,950 और इसका बॉटम लाइन 46,900। ये 50 पॉइंट का जोन आपके मार्केट पिक्चर पर, ये सपोर्ट 2 है और उसके नीचे एक सपोर्ट का लेवल जो 46,800 का लेवल, और उसके नीचे फिर एक राइजिंग गैप का जोन, फिर एक प्राइस वैक्यूम का जोन जो अभी भी ओपन विंडो है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये थर्ड सपोर्ट का लेवल सपोर्ट 3 है और ये फोर्थ सपोर्ट का स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है। एक राइजिंग गैप, एक पुराना राइजिंग गैप जिसका टॉप लाइन है 46,653 और इसका बॉटम लाइन है 46,483। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल हैं। अभी आपके सामने मार्केट पिक्चर पर जो भी लेवल हैं वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के लेवल हैं, इन्हें अपने मार्केट पिक्चर पर ड्रा कर लेंगे। अब चर्चा करते हैं इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल्स की। इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल कौन कौन से हो सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो फर्स्ट लेवल जो हो सकता है, फर्स्ट लेवल आपके मार्केट पिक्चर पर जो रेजिस्टेंस का होगा वो है 47,800 का लेवल। ये जो ब्लैक कलर के लाइन से डिपिक्टेड, ये जो ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन फर्स्ट रेजिस्टेंस 1 है। ये रेजिस्टेंस 1 है आपके मार्केट पिक्चर पर, ये रेजिस्टेंस 1 है। 47,800 का लेवल, 47,800 का लेवल, और इसके ऊपर जो अगला रेजिस्टेंस का जोन है, ये रेजिस्टेंस 2 है। ये रेजिस्टेंस सेकेंड रेजिस्टेंस का जोन है। इसका रेंज है, इस जोन का जो रेंज है वो 60 पॉइंट का रेंज है। ये 60 पॉइंट्स का रेंज है, जिसका टॉप लाइन 48,000 और इस जोन का बॉटम लाइन 47,940। तो 47,940 से लेकर के 48,000 तक का जो ये जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर, सेकेंड रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है। और प्राइस अगर इसको पेनेट्रेट कर दिया, इसको पंक्चर कर दिया इस रेजिस्टेंस के जोन को, तो मूव करेगा अगले रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जो है 48,200 का लेवल, और इसको पंक्चर करने के बाद प्राइस मूव कर सकता है इसके आगे के सप्लाई के लेवल की ओर, जो है ये रेजिस्टेंस 3, थर्ड रेजिस्टेंस है, और ये फोर्थ रेजिस्टेंस का लेवल जो 48,500 का लेवल है। तो सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल आपके मार्केट पिक्चर पर दिख रहे हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस 47,800 का लेवल,
उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस का जोन है, जो 60 पॉइंट का जोन है, 47,940 से 48,000 का लेवल, उसके बाद 48,200 और फिर 48,500 का लेवल। तो मार्केट एनवायरनमेंट बुलिश ही है, हमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना है। हम बायर हैं तो कॉल बाई, सेलर हैं तो पुट सेल करेंगे, सेलर है तो पुट सेल करेंगे। इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो एचडीएफसी बैंक में बाइंग करेंगे, एचडीएफसी बैंक में बाइंग करेंगे। किस तरह का प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट आज देखने को मिल सकता है? तो प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट जो होगा वो पिछला जो क्लोजिंग है, प्राइस की ओपनिंग जो होगी, ओपनिंग हो सकती है 47,800 के लेवल प्राइस ओपन ही हो, या ये जो जोन है 47,940 से लेकर के 48,000 का जोन, इस जोन में भी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। ओपनिंग यहाँ भी हो सकती है या इस जोन के ऊपर भी ओपनिंग हो सकती है। ओपनिंग यहाँ हो या यहाँ हो, हमें क्या करना है? अगर 47,800 के लेवल के ऊपर ओपनिंग होती है तो 47,800 के लेवल के पास अगर बुलिश कैंडल एंड सिग्नल जनरेट होता है तो हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे और उस लॉन्ग पोजीशन में तब तक टिके रहेंगे जब तक कोई बीयरिश रिवर्सल का सिग्नल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास जनरेट ना हो। अगर प्राइस पंक्चर कर देता है 47,940 से लेकर के 48,000 के जोन को प्राइस पंक्चर करता है, इसके ऊपर स्टेबलाइज करता है, तो हम अपने लॉन्ग पोजीशन में बने रहेंगे। अगर पहले से पोजीशन इनिशिएट नहीं किए हैं तो यहाँ पर फिर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं अगले रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट लेते हुए 48,200 के लेवल के लिए, 48,200 के लेवल के लिए। और उसको भी प्राइस अगर पंक्चर करता है, वहाँ पर भी स्टेबलाइज करता है, तो अगर पहले का पोजीशन है तो उसमें बने रहेंगे और नया पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं इस लेवल पर। अगला टारगेट हमारा 48,500 का लेवल होगा। अगला टारगेट हमारा 48,500 का लेवल होगा। तो इस तरह से प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अगर ओपनिंग 47,800 के लेवल के ऊपर भी हो सकती है, गैप अप ओपनिंग, नहीं तो ओपनिंग आपको 47,940 से लेकर के 48,000 के जोन में भी ओपनिंग होती है। यहाँ अगर ओपनिंग होती है तो प्राइस जब 48,000 के लेवल को पेनेट्रेट करेगा और उसके बाद उसके ऊपर स्टेबलाइज करेगा, वहाँ हम फिर बुलिश सिग्नल देखेंगे। ऑस्किलेटर का भी इंडिकेशन देखेंगे ऊपर के डायरेक्शन में ही, बुलिश डायरेक्शन में ही, तो यहाँ हम लॉन्ग ट्रेड में इंटर कर जाएंगे अगले रेजिस्टेंस लेवल की ओर। 48,200 लेवल के लिए प्राइसेस को पेनेट्रेट करता है, पंक्चर करता है, तो फिर अगला टारगेट 48,500 का लेवल होगा। इस तरह से प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। आज 15 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में 47,800 से लेकर के 47,800 के लेवल से लेकर के इस लेवल से लेकर के 48,200 या इसको भी पंक्चर करता है तो 48,500 के जोन तक भी आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि 48,200 के जोन तक आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, 15 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। अगर ये वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सके। इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।